हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 76 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी इसने। अगर आप देख सकते हो तो 60 रुपये से 80 रुपये पर गया था ये शेयर। उसके बाद देखा जाए तो अब यहाँ पर धीरे धीरे करके करेक्शन आया है। बीच में एक दिन की तेज़ी आई ज़रूर थी फ्राइडे को, लेकिन आज फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई, जो कि एक्सपेक्टेड था कि देखो गिरावट तो आएगी यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी इसका पॉजिटिव है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुजलॉन का शेयर 76 रुपीज़ का है। एक महीने में शानदार तेज़ी है 25% की, और एक साल में तो और अच्छी तेज़ी है 225% की। शानदार तेज़ी आई थी 50 रुपये पर जाने के बाद गिरावट आई थी, 35 पे आया था, बाद में तेज़ी आई, कुछ टाइम बिताया, बड़ी रफ्तार आई। अब जाहिर सी बात है अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन वाला फेज़ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई सारी अपडेट्स है इस कंपनी को लेकर और कई सारे ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव कमेंट्री भी है। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मर्जर को लेकर जो है वो अप्रूवल मिल चुका है। सुजलॉन का बहुत जल्दी इन्हीं की जो एक सब्सिडरी कंपनी है वो इसके साथ मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर उसका जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। ठीक है, सुजलॉन एनर्जी हैज़ इशूड अ बिग अपडेट एज सून एज द मार्केट क्लोज ऑन थर्सडे। द कंपनी हैज शेयर दैट अपडेट ऑन द मर्जर ऑन द एक्सचेंजेस। तो जो मर्जर होने वाला है, द बोर्ड ऑफ सुजलॉन एनर्जी ने जो 3 मई को अप्रूव करा था मर्जर का, जो कि इन्हीं की सुजलॉन की ही एक होली ओन सब्सिडी कंपनी है, जिसका मतलब यह है कि भैया 100% होल्डिंग सुजलॉन के पास ही है, जिसका नाम है सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। इसके साथ मर्जर होने वाला है। एट द सेम टाइम, after the market close on 22 August, the company said that the meeting held on 16 August, the shareholder get approval the merger। जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर, ठीक है, उसमें अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है शेयर की तरफ से भी और क्रेडिटर्स की तरफ से भी। यहाँ पर जो अप्रूवल आना था वो आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखो कंपनी ने ये भी कहा है कि NCLT ने भी अप्रूव करा है फ्रॉम एक्सचेंज, NSE BSE विल ऑल्सो बी टेकन ऑन द मर्जर। तो भैया सब कुछ हो चुका है, बहुत जल्दी मर्जर यहाँ पर होने वाला है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर जो मार्केट एक्सपर्ट्स है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो इसका शेयर प्राइस है वो बहुत जल्दी 100 रुपये की रेंज में जा सकता है। और देखिए मर्जर की जहाँ तक बात करें तो जो कंपनी यहाँ पर है सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज, इस कंपनी का काम है मेंटेनेंस और सर्विसेज का जो काम है वो इसका काम है। और कहीं ना कहीं जब मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो भैया उसके रेवेन्यू प्रॉफिट्स भी यहाँ पर दिखना शुरू होंगे, जिससे नंबर जो होंगे वो और बेहतर दिखेंगे। और जहाँ तक एनालिस्ट की बात करी जाए, क्योंकि देखो तेज़ी बहुत अच्छी दिखाई है इसने, ठीक है, 20 का 80 रुपये हो चुका है यहाँ पर। तो कई सारे एनालिस्ट की भी राय होगी यहाँ पर कि भैया वो क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने के बारे में अगर आप देखोगे तो उनका क्या कहना है, तो उनका ये कहना है यहाँ पर कि भैया जो अपसाइड पोटेंशियल है वो अभी भी रहेगा। फॉर इन्वेस्टर होल्डिंग द सुजलॉन शेयर इट मे बी वाइज टू कंटिन्यू होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म। और जो टारगेट होगा वो 100 से 140 रुपये का टारगेट यहाँ पर होगा। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो भी माइट कंसिडरिंग प्रॉफिट बुकिंग, जो कि 50 से 90 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, मतलब आ सकती है उनकी तरफ से। टू मैनेज रिस्क इन्वेस्टर शुड कंसिडर और ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस टू 68, मतलब 68 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के उनको यहाँ पर चलना चाहिए। पहला टारगेट उनका तकरीबन 85 से 90 रुपये के आसपास का है फॉर शॉर्ट टर्म, और फॉर लॉन्ग टर्म 100 टू 120 रुपीज़ तक के टारगेट्स उनके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और 68 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मतलब लगाने की बात करी है। इसके अलावा स्टॉक्स बॉक्स के जो एनालिस्ट है कुशाल गांधी, उनका भी कहना है कि सुजलॉन इज करेंटली ट्रेडिंग एट द हाई वैल्यूएशन एंड इज ओवर 46% अवे फ्रॉम द मीन ऑफ द वीकली चार्ट, जो कि सजेस्ट यहाँ पर कर रहा है। और ये भी कहना है, जो हालांकि जो स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के हैं इन्वेस्टमार्ट के हैं, उनका ये कहना है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा यहाँ पर वो 92 रुपीज़ के आसपास रहेगा। एंड अबव दैट द रेली ट्रोवर्स जो होगा वो 100 रुपये का जो साइकोलॉजिकल मार्क होगा वो एक्सपेक्टेड यहाँ पर हो सकता है। 100 रुपये का जो मार्क होगा ये। ऑन द डाउन साइड ₹17 विल बी सर्व एज अ इनिशियल सपोर्ट जोन, जो कि 70 रुपये का जो लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट जोन के तौर पर काम कर सकता है।
इतना ही नहीं, एक और यहाँ पर है सेंचुरम वेल्थ के, उनका भी यहाँ पर ये कहना है कि भैया जो पोटेंशियल है यहाँ से वो 94 टू 102 रुपीज़ के आसपास जा सकता है इन अ फ्यू मंथ्स। हाउएवर द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव लुक अगर आप देखते हो तो स्टॉक जो है इज इन ओवरबोट जोन एंड ट्रेडिंग नियर द इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर वो 80 से 82 रुपीज़ के आसपास उनका रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। एंड उनको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और 2000 ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक, उनको कहना है कि देखो होल्ड करो यहाँ पर 64 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। और जहाँ तक बात आती है फ्रेश एंट्री को लेकर तो उनका ये भी कहना है कि 68 टू 70 रुपीज़ का जो लेवल है वहाँ पर खरीदारी करी जा सकती है फॉर द लॉन्ग पोजीशन के लिहाज से। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो देखो इनका जो बिजनेस है वो विंड एनर्जी सोल्यूशन का बिजनेस है, ठीक है। जो टरबाइंस वगैरह होते हैं वो लगाने का काम ये कंपनी करती है और कई सारी पावर कंपनियां जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है। और स्पेसिफिकली अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर वो विंड में भी अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है और उसका एक बेनिफिशियरी यहाँ पर ये कंपनी ज़रूर होने वाली है। और कहीं ना कहीं कंपनी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी कैपेसिटीज़ है इनकी और इंडिया के बाहर भी इनकी जो प्रेजेंस है वो हमें देखने को मिल रही है। जहाँ तक आज वॉल्यूम देखो तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 6.25 करोड़ के आसपास के शेयर्स जो है वो यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है इस कंपनी में। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को लेकर तो यहाँ पर अगर सुजलॉन के बारे में देखो तो जो हाई था एक टाइम का वो 460 रुपये के आसपास का था। हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, शुरुआती दौर की बात है ये, लेकिन मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी को लेकर अगर आप देखो यहाँ पर तो सब तो इनके जो डिविडेंड्स हैं वो पे नहीं कर रहा है और मुझे तक शायद 1-2 साल तक पे नहीं करेंगे और उसके बाद पे आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं डिविडेंड, क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है और अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो डेफिनेटली करेंगे ये पे आउट, ठीक है। और जहाँ तक देखें इनके रेवेन्यू तो डेफिनेटली हमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया था 2022 में, बाद में डिक्लाइन आया, फिर तेज़ी आई यहाँ पर और अभी इनके रेवेन्यू के से ज़्यादा चर्चा इनकी प्रॉफिट की होती आपको नज़र आने वाली है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है अब वो लगातार बढ़ रहा है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें, देखो महंगा है डेफिनेटली, 122 का पी रेशियो है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है कम रेवेन्यू में भी, क्योंकि जो पैसा पहले इनका कर्जे को चुकाने में जा रहा था अब वो बच रहा है, ठीक है, अब वो बच रहा है। तो मार्केट भी इस चीज़ को अज्यूम कर रहा है, मार्केट भी इस चीज़ को समझ रहा है और यही वजह है कि हाई वैल्यूएशन को दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो जो पी रेशियो आज आपको महंगा लग रहा है वो कल को एडजस्ट भी हो जाएगा। 67% एनालिस्ट खरीदारी की बात करें, फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो 300 करोड़ तक के प्रॉफिट्स थे लास्ट क्वार्टर में। उससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 255 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। रेवेन्यू भी देखा जाए तो 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है और ये अच्छे रेवेन्यू इसलिए है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनके रेवेन्यू जो थे वो 1300 करोड़ 1400 करोड़ 1500 करोड़ में सिमटे थे, ठीक है। हालांकि उससे पहले और भी ज़्यादा थे लेकिन तब लॉस भी था उतना, ठीक है। यहाँ पर यही कंपनी अब धीरे धीरे इनके रेवेन्यू में भी ग्रोथ आ रही है और उससे ज़्यादा बड़ा जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट में आ रहा है, जो कि अच्छा साइन है इनके लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग वो 13.27% की है, जो कि कम है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि प्रमोटर की मतलब पहले होल्डिंग गिरवी हुआ करती थी, अब वो गिरवी कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस भी बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं जून क्वार्टर में। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में जब अपडेट होगा तब और बड़ी क्वांटिटी भी हमें देखने को मिलेगी। 3.82% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.34% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लेकर बैठे और एफआईज भी यहाँ पर 21.53% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 56.03% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 23.16% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 32.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल देखो सुजलॉन में इतना ही कहूँगा कि देखो अगर आपके पास है तो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर 15-20% के डिक्लाइन पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर ये 70 रुपये के नीचे जाता है तब हर 10-15% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का आपको अप्रोच होना चाहिए। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा बड़ी तेज़ी दिखाएगा और दोबारा ये 85-90 का लेवल दिखाएगा। 100 रुपीज़ तक का भी लॉन्ग टर्म के आपको टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला मूड ज़रूर है, तो शायद गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिले, लेकिन 70 रुपये के आसपास जब भी जाएगा
यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आपको यहाँ पर चलना चाहिए, है तो होल्ड करो, बेचने की सलाह मेरी नहीं होगी यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।